आज हम इस अष्टकम के दूसरे श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे या पढ़ने इसको समझने की कोशिश करें, ताकि हम ज़्यादा जब हम गाएंगे इस अष्टकम को तो फिर और भी जो भाव है उससे हम गा सकते हैं। तो कल हमने पहला श्लोक को पढ़ा था, आज हम जो है दूसरा श्लोक ये है। भुजे सव्यवेणुं शिरसि सिकिपिच्चं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण। तो यहाँ बहुत सुंदर भगवान का इस रूप का वर्णन किया जा रहा है। पहले भगवान के विषय में हमने देखा किस प्रकार से भगवान जो है कालिंदी के तट पर जो है संगीत करते हैं और जो गोपियों को का आनंद और उनका आस्वादन करते हैं। और ऐसे भगवान को बड़े बड़े जो देवता हैं जैसे कि ब्रह्मा, शंभु और इंद्र, गणेश, लक्ष्मी जी जो है उनको उनकी पूजा करते हैं कि भगवान की जो लीला जो है पूजनीय है, दिव्य है। वे सामान्य जो इस धराधाम पर हम देखते हैं सामान्य पुरुष के जैसा नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान लीला कर रहे हैं। अब यहाँ उनके सुंदर रूप का वर्णन किया जा रहा है। भुजे सव्य वेणु, इसको हम सुनाई दे रहा है ना? यस, ओके, थैंक यू। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। मुझे सेव्ये वेणुं शिरसि सिखी पिच्चम कटितटे। मुझे सव्य वेणुं का अर्थ है कि वे जो अपने बाएं हाथ में, उनके बाएं हाथ में क्या है? वेणु है। श्री ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म संहिता में भगवान का सुंदर रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेणुं त्वनंतम अरविंद दलायताक्षम भारावतां सम असितांबुध सुंदरम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे भी भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हुए मुझे सव्य वेणु, भगवान जो है
उनके रूप के साथ दो चीजें जो है हमेशा जुड़ी हुई है, एक है वेणु और एक है, दूसरा है उनका मोर पंख। जो मोर पंख जो है वो अपने सिर के ऊपर लगाते और वेणु बजाते, मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। और श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 26वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान 3 प्रकार के की बांसुरी बजाते, 3 प्रकार। एक है वेणु। वेणु जो है वो छोटी सी बांसुरी है, उनमें 6 छेद होते हैं और छोटी सी है, 6 इंच की है वेणु। दूसरी प्रकार की बांसुरी है उसको मुरली। देखिए हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना बांसुरी या वेणु सबको, लेकिन इनमें भी अनेक अनेक, और ये तो छोटे रूप से बताया गया, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में भगवान की अनेक अनेक प्रकार के जो बांसुरी का वर्णन किया जा रहा है, और अनेक अनेक प्रकार की बांसुरी जो है भगवान जो है वो बजाते हैं और संगीत करते, बोलते हैं भगवान अपनी बांसुरी के द्वारा। तो वेणु जो है छोटी सी बांसुरी है, 6 इंच की होती है। दूसरी बांसुरी है मुरली। मुरली जो है वो 18 इंच की होती है, काफी बड़ी होती है मुरली, 18 इंच की होती है। उनमें 4 छेद होते हैं और बहुत ही, ये मुरली बहुत ही सुंदर जो है धुन भगवान इस मुरली से बजाते हैं। तो ये 18 इंच की होती है। तो एक है वेणु, दूसरा है मुरली, और तीसरी जो है वंशी। वंशी जो है 15 इंच की होती है। तो इस प्रकार से जो है अनेक अनेक जो बांसुरियां हैं उनका जो फर्क है जान सकते हैं। और अनेक अनेक धुन जो है, बहुत मधुर धुन जो है भगवान इन बांसुरियों से बजाते हैं। तो वंशी, वेणु, मुरली, वंशी, जैसे कि इस श्लोक में वेणु, वेणु का वर्णन किया गया है। और ये वंशी जो है ये क्या है, 15 इंच। और वे गोपियों को आकर्षित करने के लिए खास करके वे जो है वेणु बजाते, और वे गोपियां जो है इस वेणु का मधुर धुन को सुनकर वे आकर्षित हो जाते हैं। और कभी अनेक अनेक प्रकार की, तो ये वेणु या मुरली या वंशी जो है रत्न से जड़ित रहती है, कभी कभी सोनेरी रहती है, तो कभी बांस की रहती है। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की धातु से बनाई गई रहती है। और जब वो रत्न से जड़ित होती है तो उनको सम्मोहिनी कहते हैं, सम्मोहिनी। एंड जब वो सोने की बनी होती है तो उसको कहते हैं आकर्षणी। तो अनेक अनेक नाम है। ये श्री रूप गोस्वामी ने हमें बहुत सुंदर रूप से भगवान का इस बांसुरियों के विषय में बताते हैं और किस प्रकार से वे अलग अलग धुन बजाते। कहा गया कि बहुत सारी धुन है जो बजाते हैं, लेकिन जब वे ये धुन बजाते हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी जो है उनका जो ध्यान है
उनका ध्यान भंग हो जाता है। एक प्रकार का जब वे धुन बजाते, ऐसे वो बहुत सारे उनके धुन के बजाने से बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा और शिव जी का ध्यान टूट जाता है। यमुना जी जो है वो उल्टी बहनी शुरू कर दी। भगवान जब यमुना के तट पे मुरली की मधुर धुन को सुनती है तो वे उल्टी बहन। और जैसे कि हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के रात में भगवान जो है अपनी मुरली बजाते हैं, और जब वे बजाते हैं तो चंद्रमा जो है स्थित हो जाता है, हिलता ही नहीं, फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो इतना मंद हो जाते हैं भगवान की इस सुंदर मधुर धुन को। एवरीथिंग इज म्यूट व्हेन कृष्णा प्लेज द फ्लूट, बस और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की ये सुंदर मुरली बांसुरी का धुन जो है सभी को मोहित कर देते, सबका शुद्ध बुद्ध जो है खो जाता है जब भगवान के ये सुंदर मुरली का ध्वनि उनके जब कानों में पड़ती है। तब एक प्रकार का जो धुन है वो गव्वों के लिए, सब गाय जो है भगवान का सुंदर ये मधुर मुरली या मधुर बांसुरी को सुन के दौड़ती आ जाती है भगवान के पास। तो ये जो है सुंदर जो सब गव्वे, इतनी सारी गव्वे हैं जो सब जो है भगवान के पास दौड़ती चली आ जाती है। और खास धुन बजाते हैं भगवान, तब सब गोपियां जो है अपना शुद्ध बुद्ध खोकर सब कुछ छोड़कर, उनको ये भी नहीं समझ में आता या कि कहाँ है कैसे है, वो कैसे भी सब कुछ छोड़कर भगवान की इस मुरली के धुन, इस मुरली की पुकार को ढूंढते हुए सब कुछ छोड़ते कर भगवान की ओर दौड़ती चली आती है। जैसे हम राधा दामोदर मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे वो गोवर्धन शिला है जिसके ऊपर भगवान के चरणों का चिन्ह है। और भगवान जो है जब मुरली बजाते हैं तो चिन्ह कैसे हो गया शिला के ऊपर, क्योंकि पत्थर भी पिघल जाता है भगवान की इस मुरली की धुन को सुनकर, जो पत्थर भी जो है पिघल जाता। सभी ऋतु जो है बदल जाती है। भगवान जो है अपनी मुरली को बजाकर, अपनी बांसुरी को बजाकर किसी भी धुन को, फिर किसी भी ऋतु को प्रकट कर सकते हैं। और एक खास धुन ऐसी है जो सिर्फ श्रीमती राधा रानी के लिए, और वही सुन सकती है। और जब वे बजाते हैं उस धुन को तो श्रीमती राधा रानी जो है भगवान के पास आ जाती है। तो अनेक अनेक ये जो मुरली है, वेणु यहाँ पे बताया जाए, बुझे सव्य वेद, भगवान बजाते हैं, अपने हाथों में मुरली रहता है। और हर एक के लिए भगवान जो है सभी अनेक अनेक, जैसे कि गोपियां हैं, गव्वे हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके लिए अनेक अनेक प्रकार के धुन है जो उनको ही सुनाई देता है। तो कभी कभी गोपियां जो उनके लिए जब भगवान वो मधुर मुरली बजाते थे तब वे सब कुछ छोड़कर भागते थे। सब लोग सोचते थे कि उनके परिवार की क्या हो गया, इनको क्या कर रहे, वो कैसे ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर भाग रहे। गब्बों के लिए भी भगवान जो है मुरली बजाकर
तो क्या करते थे, पेड़ के ऊपर चढ़ के जो है सभी गौओं को देखते थे। अभी ऐसा नहीं है कि 50-100 गौवे, कितने 9 लाख गौवे, वो 9 लाख गौवे जो थे भगवान जो है इनको चराते थे। और जब समय हो जाता था वापस घर जाने के लिए, तो भगवान अपनी बांसुरी को बजाकर हर एक गाय के लिए अलग अलग जो धुन था, और वो जब मुरली बजाते थे तो उनका नाम वो बोलते थे उस बांसुरी की धुन से, जैसे कि अनेक अनेक नाम है, चंद्रिका, धवली, अनेक अनेक नाम, जो कपिला, इस प्रकार से ये अनेक अनेक नाम से वे पुकारते, और वे ये देखते थे कि कोई भी एक भी गाय जो है पीछे ना रह जाए। तो इस प्रकार से ये सुंदर जो भगवान इनका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान किस प्रकार से ये जो है वेणु भुजे सव्य वेणु। और तो दो चीजें जो भगवान के साथ संबंधित है, अगर भगवान का परिचय, जैसे कि यहाँ पे परिचय है वो मुरली और भगवान की वृंदावन की लीलाएं और भगवान के सिर के ऊपर मोर का पंख। तो भुजे सव्य वेणुम शिरसि सिक्खी पिच्चम, सिक्खी पिच्चम, भगवान जो है अपने सिर के ऊपर सिक्खी पिच्चम, सिक्की मतलब मोर, क्योंकि क्यों मोर के सिर के ऊपर एक शिखा जैसा है, शिखा बहुत सुंदर है। तो सिक्खी पिच्चम, पिच्चम मतलब मोर पंख अपने सिर के ऊपर लगाते हैं। इस प्रकार से मोर पंख बहुत पसंद है भगवान को। वे हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान सुंदर मोर पंख हमेशा लगाते हैं, बहुत उनको प्रिय है। और मोर ऐसा पक्षी है जो बहुत पवित्र है, उनमें ऐसा काम वासना नहीं है, वो मैथुन नहीं लगता। जब बारिश होती है वो नाचता है तो उनके जो आंसू है उस आंसू को मोरनी पीती है और गर्भवती बनता है, का कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए बहुत प्योर है। और भगवान भी बहुत ही पवित्र भगवान। और मोर जो है कब नाचते हैं, जब वो बादल को, घने बादल को देखते हैं। अभी हम भगवान का रूप, जो इस विराट रूप का जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें बताया गया कि भगवान के सिर के ऊपर जो बाल है और उनके मुख जो है कैसे है, घने बादल के जैसे। तो जब मोर जो है बादल को देखकर वो नाचना शुरू कर, लेकिन वो तो कभी कभी, लेकिन वृंदावन में भगवान को देख के, जो भगवान का रूप घनश्याम है, वो देख के मोर आनंदित होकर बहुत ही आनंद में नाचते हैं। और एक समय तो उन्होंने एक बड़ा फेस्टिवल भी किया कि सब जो इतने बहुत सारे मोर जो है, भगवान जब वन में थे तब बहुत सारे मोर इकट्ठा हो गए और नाचने लगे और बहुत ही सुंदर नृत्य करके भगवान ने उनको इतना आनंद दिया, उनके दर्शन से इतना आनंद दिया कि अंत में जो उनके राजा थे, सभी मोर के जो राजा थे, उन्होंने भगवान को अपना एक मोर पंख जो है
दक्षिणा के रूप में उनको दिया, और इसीलिए हमेशा भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उनके सिर के ऊपर पहनते हैं। बहुत सुंदर जो ये मोर पंख अति सुंदर। और एक बार तो भगवान स्वयं मोर बनकर नाच नृत्य करते हैं। जैसे हम गए थे बरसाना में हमने गए थे मोर कुटी में जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी, मानगढ़ है, श्रीमती राधा रानी रुठ गई थी और भगवान ने बहुत कोशिश किया उनको मनाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं चला, भगवान उनको मना नहीं सके। फिर उन्होंने एक मोर बनकर उनके सामने इतना सुंदर नृत्य किया कि श्रीमती राधा रानी जो है उनका मान जो है टूट गया, और वे जो है भी मोरनी बनकर वे सब दोनों जो है बहुत सुंदर और बहुत सारे मोर के संग में वे नाचने लगे। बहुत फेमस पेंटिंग भी है। कहा गया है कि एक नेत्रहीन भक्त ने उस चित्र को अपने हाथों से बनाया है, बहुत सुंदर है। और भगवान भी इस प्रकार से सुंदर नृत्य सबको बहुत पसंद है। आज भी जब नृत्य होता है, मोर का नृत्य होता है, तो सब लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस प्रकार से जब भगवान स्वयं नटवर नागर भगवान नाचते हैं तो कितना आकर्षण होता होगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है सिरसी सिक्की पिच्चम कटितते, और उनके कमर में, कटितते मतलब कमर में, वो पीतांबर डुक्कुलम, कटितते डुक्कुलम, कमर पर क्या है, पीतांबर कपड़ा अपने कमर पे रखते हैं। और क्या करते हैं, डुक्कुलम नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदधते। वे क्या करते हैं, अपने नेत्रों से, कटाक्ष मतलब देखते हैं ऐसे कोने से, अपने नेत्रों नयनेर कोने से क्या देखते हैं, मंगल क्या कर रहा है, सुबल क्या कर रहा है, धामा कहाँ है, क्या हो रहा है। इस प्रकार से वे अपने नेत्रों से, नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदधते, देख रहे हैं। और कभी कभी भगवान हमेशा आगे चलते थे, लेकिन कभी कभी भगवान बहुत जल्दी, ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी वर्णन किया गया है किस प्रकार से जो ग्वाल बाल पीछे चलते थे और भगवान आगे चलते थे। और कभी कभी प्रतियोगिता होती थी, क्योंकि भगवान जो है आगे आगे जल्दी जल्दी चलते थे, तो ग्वाल बाल भागते थे और फिर कहते हमने पकड़ा भगवान को, हमने छुआ पहले, हमने पहले छुआ। इस प्रकार से वे भगवान के साथ सुंदर आदान प्रदान और लीला, जो सुंदर लीला वन में भगवान ग्वाल बाल और सब जो है उनके पीछे पीछे चलते थे, क्योंकि भक्तों के नेत्र में, जैसे कि यहाँ पे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हमेशा भगवान का जो सुंदर रूप जो है उनके नयनों के सामने रहे। और भगवान भी, भगवान के नयन में भक्त हैं और भक्तों के नयन में कौन है, भगवान। और इस प्रकार से नेत्रांते सहचर कटाक्षम च विदधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचयो। सदा इस प्रकार से श्रीमद वृंदावन में ये लीलाएं चलती रहती, और भगवान का परिचय ही इस लीलाओं से। भगवान का अगर परिचय क्या है,
तो और कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान रहते हैं श्रीमद वृंदावन वसर। उनका वास कहाँ है? उनका वास वृंदावन। इतना सुंदर यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। और वो क्या करते हैं? सुंदर लीलाएं। ये भगवान का एक ऐश्वर्य है। जैसे कि हमने 64 गुण जो है भगवान में, उन गुणों में से एक क्या है? लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। इस प्रकार से अनेक 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 जो रूप माधुरी। तो इस सुंदर श्लोक में भगवान को रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, इस प्रकार से सब कुछ जो भगवान का ये जो गुण है, जो किसी में भी नहीं है, ना ब्रह्मा, ना शिव जी, ना नारायण में भी ये सब गुण नहीं है। जो यहाँ पे ये सुंदर जो लीलाएं जो है, जो श्रीमद वृंदावन में वास करने वाले श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये सुंदर बाल लीला करें और उनका परिचय श्रीमद श्री सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय, उनका वास है। रजे वसंतम नवनीत चोरम। और क्या करते हैं? नवनीत को चुराते, माखन चुरा। ये माखन चोरी की जो लीला है बहुत ही मधुर है। बड़े बड़े जो भक्त है, जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान की इस माखन चोरी लीला जो है, कि सत्यव्रत मुनि भी इसके ऊपर इतना सुंदर दामोदर अष्टकम लिखा है। और यहाँ पे बिल्वा मंगल ठाकुर, वल्लभाचार्य जैसे महान महान भक्त जो है, महान संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान की ये सुंदर लीला का जो स्मरण करते, स्तुति करते। तो ये सुंदर स्तुति है, या सुंदर जो श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानां च दुकूलचोरम, गोपांगनानां च दुकूलचोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। भजे वसंतम नवनीत चोरम, भजे वसंतम नवनीत चोरम। श्री राधिकाया हृदय चोरम, श्री राधिकाया हृदय चोरम, नवाम्बुध श्याम लकांति चोरम, नवाम्बुध श्याम फलं कांति चोरम, पदाश्रितानां च समस्त चोरम, पदाश्रितानां च समस्त चोरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चोरं 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 चोरं। तो इस प्रकार से भगवान जो है
ये सुंदर लीला करते हैं। वसत लीला परिचय, तो भगवान जो है अनेक अनेक लीला करते हैं, और जब भगवान की लीला की बात करते हैं तो जो ये उनका परिचय, जब हम भगवान की लीला का बात करते हैं, यही उनका परिचय। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, आप जो है हमारे नयन से दूर न रहे, आप हमेशा हमारे नयन के पथ के ऊपर हमेशा रहे, ताकि कभी भी हमें आपकी विस्मृति न हो। हमेशा हम आपकी का स्मरण करते रहे, हे जगन्नाथ स्वामी। मैं नहीं चाहता हूं कि आप कभी भी मेरे आंखों से दूर हो। आप हमेशा इस सुंदर आपकी लीलाओं के द्वारा आप मेरे नयन के पद पे हो। भुजे सेव्य वेणु शिरसि सिक्खपिच्चं कटितये, विपुलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं च विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।